अगर शौक हो किसी भी चीज में, किसी भी काम में शौक हो तो वही मिट्टी भी सोना हो जाता। एक दुकानदार अपने दुकान के प्रति शौक हो तो वो मिट्टी की दुकान भी सोने का दुकान हो जाएगी। और अगर कोई बड़े से बड़े धंधा भी करता हो लेकिन शौक ना हो तो थोड़े दिन में वो दुकान का दिवालिया निकल जाएगी। इसलिए हमारे गुरुदेव कहा करते थे, बिना शौक फकीरी मिट्टी है, बिना शौक के फकीरी भी मिट्टी है। शौक हो किसी काम को करने के लिए, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, फिर उसमें आनंद आता है। फिर तो कहोगे आनंद ही आनंद बरस रहा गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जिस रास्ते पर हम चले उस रास्ते पर हमारी शौक हो, रुचि हो तो निश्चित जानिए वो आपका आनंद का कारण बनेगा, अन्यथा सिर बोझिल से दब जाओगे। फिर तो साहब कहेंगे समझ के लाद लदनिया नहीं तो टूट जाई है गर्दनिया। किसी भी क्षेत्र में जब जलना शुरू करें तो पहले अपने मन से, अपने विवेक से तौल ले, इसके लायक हूँ, शौक है कि नहीं, अंदर रुचि है कि नहीं। और जिस व्यक्ति के अंदर में उस क्षेत्र के प्रति रुचि हो तो आनंद ही आनंद है। साहब कहते हैं जिस व्यक्ति के मन में उत्साह ना हो, अर्थात जिसके दिल में स्वरूप साक्षात्कार एवं आत्म कल्याण का प्रेम ना हो, प्रेम नहीं जगता, उनको उपदेश देकर क्या लाभ। स्वरूप ज्ञान, स्वरूप साक्षात्कार एवं स्वरूप स्थिति की पिपासा बहुत कम लोगों को हुआ करती है। कई बार होता है आदमी रुचि ना हो ना तो भी अगर चला जाए तो कभी कभी भाव जग जाता है, लाभ तो हो ही जाता है। एक सेठ था, कभी सत्संग में जाया नहीं करते थे, कभी सत्संग में जाता नहीं था। उनकी पत्नी एक दिन कही, जी तुम सत्संग वगैरह कभी जाते नहीं हो, कम से कम इस बार जाओ, गांव में संत आए हैं, चौराहे पर सत्संग चला रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। अनमने ढंग से चले गए। गांव का सेठ था गांव के लोग उसको खूब आदर करते थे, इज्जत करते थे, सम्मान करते थे। जब वे पहुंचे सत्संग स्थल में, लोगों ने कहा आइए आइए, उठ करके सब उनको आदर करने लगे, विराजिए, बैठिए, बैठ गए। दे अभिमानी को अच्छे जगहों पर बैठने पर भी उनकी रुचि नहीं रहती तो वहाँ नींद आने लग जाती, क्योंकि रुचि नहीं। हाँ। और रुचि नहीं तो नींद आएगी। तो सेठ वहाँ बैठ तो गया, सत्संग चालू होते होते वो नींद लेने लगे। अब नींद लेने लगे, अब उसको उठाए तो जगाए क्योंकि गांव का बड़ा सेठ था। बस संत भी अपने सत्संग किए, सत्संग समाप्त हो गए, सब उठ करके चले गए। अंत में दरी उठाने वाला ने देखा नहीं है, सेठ तो अभी तक सो रहा है और बिना दरी उठे मैं जा भी नहीं सकता हूँ, तो उनको जगा दूँ। उनको जगाया, सेठ पधारिए, जाइए। अच्छा सत्संग हो गया? हाँ सत्संग हो गया। अच्छा, चला गया घर। पत्नी पूछती आज सत्संग में कौन सी बातें हुई, क्या क्या महाराज जी ने कहे? अरे 3 ही बात हुई, आइए, बैठिए, जाइए। उनकी पत्नी समझ गई ये देह अभिमानी वहां जाकर के भी सो गया होगा। तो ऐसे तो ये सत्संग में और जाने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा देख इसी को मंत्र मानना, आपने 4-3 शब्द सुन के आए हो ना, आइए, बैठिए, जाइए, इसको मंत्र मान लो। भोजन वोजन करके रात्रि में विश्राम करने के लिए खाट पे पहुंचे, नींद ना आए रात में, और उसी को मंत्र मान करके उन्होंने खाट में बैठ गए उठ करके, और उसी को मंत्र जाप मान करके जाप करने लगे, आइए, बैठिए, जाइए। रात में एक चोर आया। रात्रि में जब चोर प्रवेश किया तो सेठ अपना मंत्र जाप कर रहे हैं, आइए। चोर ने समझा मेरे को देख लिया ये, उन्होंने दबे पांव पीछे लौटने का प्रयास किया, फिर कहते बैठिए, बैठिए कहा तो उनको लगा कि बिल्कुल मुझे पहचान लिए। उन्होंने जैसे भागना शुरू किया तो कहे जाइए, तो उनको लगा बिल्कुल ये पहचान लिया। जो भी पैसा रुपया लिया था सेठ, वहाँ से दौड़ भाग चले जा रहे थे, वहाँ से लौटा उन्होंने। लौट करके जो भी पैसा रुपया रखा था जेब में,
सेठ के चौकी के पास जाकर के धर दिया। सेठ जी, महाराज जी माफ कर देना। सेठ ने सोचा क्या हुआ भाई, आपसे क्या छुपा है, माफ कर दीजिए। सेठ ने सोचा ये मंत्र का फल बहुत जल्दी मिल गया, क्योंकि सारे पैसा वो धर दिया और सामने सेठ के, मंत्र की सिद्धि बहुत जल्दी हो गई। उनको तो बड़ा खुश हुआ। पत्नी सुबह उठ करके पत्नी से सेठ ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। पत्नी सब बातें जान करके सोची कि ये देह अभिमानी सही घटना ये ऐसा हुआ होगा। वो जान करके कहने लगी, देख सही सत्संग में जाकर के तुमने झूठे मंत्र लाए, आइए बैठिए जाइए। सत्संग में जाकर के तुमने जो झूठे मंत्र ला करके भी तुम सच्चे चोर को पकड़ लिए। ये तो तुम्हारे अंदर के जो काम क्रोध लोभ रूपी विकार है, अगर जरा सोच तुम सच्चे सत्संग में जाते तो ये चोर काम क्रोध लोभ है, इसको तुम सही अर्थों में पकड़ पाते। धन्य है दादा। काश तुम जाकर के बड़े श्रद्धा से, बड़े भाव से, बड़े रुचि से, बड़े लगन से और शौक से जाकर के बैठते और संत गुरुजनों की वाणी को सुनते तो निश्चित आपके अंदर के जो चोर है ना वो पकड़ में आ जाता। धन्य है दादा। आज तुम सत्संग में जाकर के भी सो गए और सोने के बावजूद भी तूने असली चोर को पकड़ लिया। हाँ, गलत मंत्रों के माध्यम से। और जिस दिन तुम जाकर के बड़े असली मंत्र पकड़ लोगे ना, धन्य तो उस दिन तुम जानना बिल्कुल तुम अपने अंदर के काम क्रोध लोभ रूपी चोर को पकड़ लोगे और इससे मुक्त हो जाओगे। धन्य दया। आज तुम झूठे मंत्र पकड़ करके तुम सच्चे चोर को पकड़ लिए। अगर सही सत्संग में जाते और जाकर के बड़े शौक से अगर संत गुरुजनों के सत्संग की बातों को, गुरु मंत्रों को धारण करते तो तुम मन के चोरों को भी पकड़ लेते। हाँ, सेठ जी को बात जज गई और डेली उस दिन से सत्संग में जाने लग गए। मार्च तो साहब वही कह रहे हैं, जीव जो जीव झांके ना उपजे, लेकिन जो जीव के अंदर सत्य उपदेश की बातें भी सुनने में ना आए, सही अर्थों में न समझ पाए, तो काह पुकार कबीर। सदगुरु कबीर जैसे आदर्श महापुरुष, संत महापुरुष क्या करें। स्वरूप ज्ञान, स्वरूप साक्षात्कार एवं स्वरूप स्थिति की पिपासा बहुत कम लोगों को हुआ करती है। कहा जाता है कि जब महात्मा बुद्ध को समाधि लाभ हुआ और वे पूर्ण बुद्धत्व को प्राप्त हो गए, तब उन्होंने सोचा कि मेरा क्या कर्तव्य है। उन्होंने एक बार विचार किया कि जिस आत्मा शांति का लाभ मुझे हुआ है उसे दूसरे को बांटूं। उसके बाद उन्होंने सोचा कि इसे लेने वाला कौन होगा। सारे संसार में तो घोर अंधकार में डूबा है, परमार्थ की बातें कौन सुनने वाला है। अतएव जिस शांति की उपलब्धि हुई है उसी में नित्य रमन करो और छोड़ो संसार को चेताने का चक्कर। परंतु कुछ क्षण के बाद उन्होंने पुनः विचार किया कि जैसे मेरे मन में इष्ट परमार्थ तत्व की पिपासा जगी, उनके लिए मैंने अपने आप को समर्पित किया, वैसे दूसरे भी लोग हो सकते हैं। अतः उन्होंने दूसरे जिज्ञासुओं को अपना उपलब्ध ज्ञान देना शुरू कर दिया। यहाँ इस साखी में सदगुरु कबीर की आत्मकल्याण के जिज्ञासु की दुर्बलता बताते हैं। वे इससे यह नहीं कहते कि संसार में पात्रत्व वाले ही नहीं, किंतु यह कहते हैं कि जो पात्र नहीं है उसके पीछे पड़ने से कोई लाभ नहीं। ज्ञान की बातें उसी से कहना ठीक है जिसके मन में कम से कम ज्ञान की बातें को सुनने का जिज्ञासु हो, उत्साह। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई लाभ होने वाला नहीं। भैंस आगे बीन बजाए, भैंस देख पगुराए। इसी प्रकार जिस व्यक्ति को ज्ञान के प्रति रुचि ना हो और उनके सामने हम पारक सिद्धांत के ज्ञान बघार दो,
माथा पच्ची करो, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है कि नहीं? हम ज्ञान की बातें करते चले जाएं और वो श्रवण नहीं कर रहा है, सुन नहीं रहा है, हमारी बातों को अनुसुनी कर रहा है। एक सेठ था, उनको कहानी सुनाने का बड़ा शौक था। राजा जो था, एक राजा, उसको कहानी सुनाने का बड़ा शौक था। जो भी आदमी आ जाता उनको कहता मैं कहानी सुना रहा हूँ, सुनो। सुनाते। एक दिन ये खाज का रोगी आदमी आ गया, जिसको खाज हुआ करता है ना, मीठी मीठी खाज होती है ना शरीर में, वो खुजली वाला आदमी आ गया। राजा ने कहा देखो आपको मैं कहानी सुनाता हूँ। अब वो बैठा, राजा कहानी सुनाना शुरू किया। अब वो कहानी सुन तो रहा था, लेकिन कब तक सुने बेचारा, खुजली शुरू हो गई शरीर में। 15-20 मिनट कहानी सुनी, उसके बाद खुजली शुरू हो गई, खुजलाने लग गए। राजा ने देखा इनको कुछ, लोभी आदमी को कुछ लाभ बता दो ना, लोभ की बातें बता दो तो ये ध्यान से सुने। उन्होंने कहा देख मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, तुम मेरी कहानी सुन। 1000 का नाम सुन करके तो उन्होंने कहा ठीक, बिल्कुल हम सुनते हैं। खाज खुजली छोड़ करके उन्होंने सुनना शुरू कर दिया। सुनते सुनते अब आधा घंटा हो गया, फिर 2 घंटा आदमी कब तक अपने को रोके, खुजली तो हो रही है। फिर खुजलाना शुरू कर दिया। राजा ने देखा ये आदमी फिर खुजला रहा है। उन्होंने कहा देख 1000 अशर्फी क्या, अब मैं तुम्हें आधा राज्य देता हूं और चुपचाप बैठ करके सुन मेरी कहानी। कहा जाता है वो आधा राज्य के नाम सुन करके फिर अपने मन को मारा और मन को मार करके कहानी सुनने लग गया। अब 1 घंटा बीत गए, लेकिन खुजली तो अंदर अंदर हो रही। उन्होंने अपना फिर खुजली शुरू कर दिया। राजा ने सोचा ये अब भी बात नहीं बनी, इनको लगता है आधी राज्य कम पड़ रहा है। उन्होंने कहा देख तुम्हें मैं आधा राज्य का पूरा राज्य देता हूँ, लेकिन कहानी सुन ध्यान से। अब एक पूरा राज्य के नाम सुन करके उन्होंने फिर सोचा यार चल, लगता क्या, 1.5 घंटा 1.25-2 घंटा अपने मन को मार के रखा। जब 2 घंटा पूरा हो गया तो अपने शरीर को खुजलाना शुरू किया, आगे पीछे। राजा ने देखा ये आदमी रुके ही नहीं रहा है और खुजलाते चले जा रहा है। राजा ने कहा तुम्हें एक पूरा राज्य दे रहा हूं, ये भी कम पड़ रहा है। तब उस आदमी ने खड़ा होकर के कहा राजन तुम्हारा राज्य तुम्हें मुबारक, जो सुख मुझे मेरे खाज में है वो तुम्हारे राज्य में नहीं, तुम्हारा राज्य तुम्हें मुबारक। ठीक इसी प्रकार ज्ञान की बातें विषय पामर लोगों के पास कहो तो ज्ञान की बातें उनको ऐसा लगता है तुम्हारा ये ज्ञान की बात तुम्हारे पास रखो, मुझे तो विषय खुजली में ही आनंद है, मुझे जो आनंद है खाज में वो तुम्हारे राज्य में नहीं। ठीक ऐसा ही अरुचिकर व्यक्ति को तुम ज्ञान के उपदेश करो तो वो बातें लगती नहीं। जो जीव झांक न उपजे तो काह पुकार, कबीर झांक कहते हैं दृश्य दर्शन एवं प्रेम को। यह अभिप्राय है प्रेम। हम किसी को पुकार कर अपने पास बुलाते हैं, परंतु वह हमारे पास आना नहीं चाहता तो हमारा पुकारना निरर्थक है। इसी प्रकार हम किसी को उपदेश देकर उसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य पर लगाना चाहते हैं, परंतु उसे इस तरफ थोड़े भी रुचि नहीं है तो उसे उपदेश देकर अपना और उसका समय बर्बाद करना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहे हैं जो न सुनिए तेहि का कहिए, कह सुनाए ताहि, तुलसी तेहि उपदेश गो, तासु सरिस मरि जाए। जो न सुनित तेहि का कहिए, जो नहीं सुनता उसके लिए क्या कहा सुनाई ताहि, तुलसी तेहि उपदेश गो, तासु सरिस मति जाए।
इस प्रकार जो ज्ञान के पिपासु नहीं है, जिनके अंदर में रुचि नहीं है, शौक नहीं है, उस आदमी को बहुत ज्ञान की बातें सुनाना ही नहीं चाहिए। जिस प्रकार पात्र में जब कोई चीज भरी हुई है, उस पात्र में कुछ डाला नहीं जा सकता जब तक खाली ना हो जाए। इसलिए कुछ डालने के लिए खाली पात्र चाहिए। जब ज्ञान से, अहंकार से मन भरा हुआ है तो ज्ञान की बातें कहाँ डाल पाओगे। तो साहब इसलिए कहते हैं, बहुत किसी के पीछे मत पड़ो, ठीक है निवेदन कर दो, अन्यथा ज्ञान की बातें जहां तहां भी मत खोलो। हीरा पाए गांठ गठरायो, बार बार वाक्य क्यों खोलो। ये हीरा मिल गया है, पारक सिद्धांत रूपी ज्ञान मिल गया है, इसको बार बार हर जगह खोलोगे तो इसकी कीमत समझने वाले नहीं मिलेंगे। फिर तो लोग आपको ही झूठे साबित करेंगे। जरा सोचो, अंधे की नगरी में तुम आईना बेचना चाहते हो, अंधे की नगरी में तुम आईना बेचोगे, शीशा बेचोगे, तो क्या अंधे को उस आईना से क्या लेना देना। इसी प्रकार अंधकार में जी रहे, अज्ञान में जी रहे लोगों को आप ज्ञान की बातें सुनाना चाहोगे तो वो तुम्हारे ही दुश्मन हो जाएंगे। एक बार कहा जाता है, दो हंस उड़ते उड़ते शाम के समय एक नदी के तट पर एक झाड़ था, वहां पर पहुंच गए। नदी पार करनी थी लेकिन संध्या हो गई। दोनों हंस का जो जोड़ा था, नदी के तट पर जो झाड़ था उसी झाड़ में बैठ गए। बैठने के बाद कहे कि जब सुबह होगी ना तब हम उस पार जाएंगे, अब तो अंधेला हो गया है। रुक गए। तो ये जब दोनों बातें कर रहे थे आपस में, तो उस झाड़ में एक चमगादड़ रहा करते थे। चमगादड़ का बच्चा उस समय, चमगादड़ ने देखा कि ये दोनों बात कर रहे हैं कि जब सुबह होगी तब आगे निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आकर के पूछने लगा कि ये सुबह क्या होती है। उन्होंने कहा, रे सुबह बहुत अद्भुत सुबह होती है, सूरज निकलते हैं, बहुत प्रकाश होता है। अब चमगादड़ को या उल्लू को कहो, उल्लू ही मान लो, वहाँ पर चमगादड़ की जगह उल्लू। उल्लू कभी प्रकाश को नहीं जानते, सूरज के बारे में उसको ज्ञान नहीं। जब हंसों ने कहा कि जब सूरज निकलेगी बहुत प्रकाश होता है, उल्लू ने कहा ये क्या होता है, हमने तो कभी देखा नहीं। तो हंसों ने सोचा इनको सूरज दिखाना होगा। सुबह होने लगी, सूरज उगने लगा पूरब की ओर, तेज प्रकाश लालिमा छाने लगी। तब हंसों ने कहा देखो वो सूरज उग रहा है। उल्लू ने कहा मुझे तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रही। तो हंस होशियार था, उन्होंने देखा इनकी आंखों में एक परत लगा होता है जिसके चलते सूरज के प्रकाश को देख नहीं पाता। इसलिए कहते हैं ना, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता और कौवा को रात में दिखाई नहीं पड़ता। तो उल्लू को रात्रि में इसलिए नहीं दिखाई पड़ती, उल्लू को दिन में इसलिए दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि उनकी आंखों में धुंधला परत होते हैं। हंस मिलकर के उनके आंखों के धुंधले परत को निकाल दिए तो सूरज, दिन के सूरज को भी देख लिए। उनके माँ बाप आए उल्लू के। अब उल्लू के माँ बाप भी तो उल्लू ही होंगे ना, बस उनकी भी आंखों में ऐसी परत थे, वे देख नहीं पाते थे। अब रात शाम को समय सुबह सुबह लौट करके आए अपने कामकाज से, तो उल्लू के बच्चे ने उल्लुओं से कहे, अपने माँ बाप से कहे दिन में सूरज निकलती है। उनके माँ बाप ने कहा ये सूरज क्या होता है? कहे वो देखो सूरज निकल रहा है। अब उल्लुओं को, उनके माँ बाप को कुछ दिखाई नहीं पड़े। तो उल्लू ने कहा तुम दोनों अंधे हो, मेरे को इतना बड़ा सूरज दिखाई पड़ रहा है, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा। तो उल्लू के माँ बाप ने कहा ये क्या देख लिया इसमें। गांव के लोग पंचायत इकट्ठे किए, ये मेरे बच्चे आजकल झूठ बोल रहा है, ये उल्टा पुल्टा बात करता है, सूरज कोई चीज होती हमने कभी नहीं देखा, ये कैसा देख लिया। पंचायत बैठे, पंचायत के सारे उल्लू बैठे थे। अरे
उल्लू के पंचायतों में उल्लू ही तो बैठेंगे, बस सारे उल्लू लोग बैठे थे, सारे उल्लू बैठे थे। उस लड़का को बता बता तूने क्या देखा? कहे सरकार है देखो सूरज निकल रहा है। उल्लुओं ने कहा हम इतने लोग देख नहीं पा नहीं रहे हैं, ये उल्लू ही देख रहा है। जहाँ पर भीड़ हो ना तो भीड़ अपनी बात को सही साबित कर देगा, बस क्योंकि भीड़ तो सदा मूर्खों की होती है। हाँ। सारे उल्लू को भीड़ देख करके कहा ये लड़का अकेला क्या ईमानदार है क्या? हम लोग सब झूठे हैं, हाँ यही सत्यवादी है। सभी ने मिल करके उनको पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर मार दिए, चूंकि उन्होंने प्रकाश को देख लिया था, ज्ञान का उदय उनके जीवन में हो गया था। ठीक संसार में ऐसा ही होता है, अगर तुमको ज्ञान की बातें दिखाई पड़ गई तो आपको संसार के बीच अगर जाकर कहोगे ना अज्ञानी लोगों के बीच, तो पत्थर मार मार के आपको मार देंगे। अज्ञानियों के बीच ज्ञान की पोटली खोलो मत, अन्यथा आपको ही अज्ञानी साबित कर देंगे, अन्यथा आपको ही झूठे साबित कर देंगे। होता अधिकतर यही है। जितने भी महापुरुष बिल्कुल जिनको संसार की बातें समझ में आ गई, उन्होंने कहा ये संसार असार है, जिसके पीछे तुम दौड़े चले जा रहे हो ये मोह माया है। संसार आसक्त व्यक्ति लोग उनको पत्थर से मारे, किसी को जहर पिला दिए। स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दिए गए, महात्मा ईसिया को सूली में चढ़ा दिए गए, महात्मा बुद्ध को भी तरह तरह की यातनाएं दी, और सदगुरु कबीर के लिए तो कहा जाता है 52 कसनियाँ कसे गए। दुनिया में जो भी चंद महापुरुष आए, ये संसार के लोग उनको जीने नहीं दिए। इसलिए अगर आपको भी ज्ञान की बातें समझ में आ गई तो चुप रहिए। अन्याय कुंजरों की बाट में, सब्जी बेचने वाले की बाजार में जाकर के उनको खोलो मत। हीरे की कीमत तो वही समझेगा जो जौहरी होंगे। इसलिए अपनी बात अगर सत्य जान गए हो तो सत्य बात को अपने अंदर ही बचाओ, हर जगह खोलो मत। सदगुरु कबीर ने कहा हीरा पायो गांठ गठरायो, बार बार वाक्य क्यों खोले? हीरा मिल गया है तुमको, उसको चुपचाप अपने पास रखो, समय आने पर खोलोगे। जिज्ञासु मिल जाए तो खोल करके दिखाना, कोई पारखी मिल जाए तो उस ज्ञान की बातों को खोल करके दिखाना। साहब कहते हैं जो जीव झांक न उपजे तय कहा पुकार कबीर। साहब कहते हैं जो जीव प्रेमवश उनके बीच ज्ञान की बातें रखे लेकिन उसमें प्रेम नहीं जगा हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहना। अगर किसी के अंदर प्रेम जगा है अभी अभी, तो भी सत्य बात एकाएक मत कहो। सदगुरु विशाल साहब के पास एक जिज्ञासु आए, कहने लगा गुरुजी मैं आना तो चाहता हूँ लेकिन वो मुझे पकड़ लेता है। वो मतलब वो प्रेत। गुरुजी जान गए ये आदमी प्रेत के चक्कर में पड़ करके आना नहीं चाहता। उन्होंने कहा तुम आना चाहते ना तो वो छोड़ देता। बाद में सदगुरु विशाल साहब जी की ये बात सुन करके गुरुदेव अभिलाष देव कहने लगा गुरुजी आपने उनको सत्य बात क्यों नहीं बताई? आप कह देते कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, बेकार की झंझट में क्यों पड़े रहते हो? तो सदगुरु विशाल साहब ने कहा कि एक ही बार में मैं कह देता ना, अभी तो संतों के प्रेमवश में चले आते हैं। अगर मैं कह देता ये सब झूठ मूठ है तो कल आना बंद कर देगा, और आना बंद कर देगा, संतों के पास ही नहीं आएगा, उनके हृदय में प्रेम नहीं, खत्म हो जाएगा, तो सत्य बात किसको बताओ? धन्यवाद। इसलिए जो आना शुरू किया है, जिसके अंदर में थोड़ा बहुत प्रेम है उसको मारो मत, आने दीजिए, एकाएक तोड़ो मत। सत्य के पिपासु होगा, धीरे धीरे सत्य बात जान जाएगा। तुम गरिष्ठ से गरिष्ठ चीज एकाएक खा जाओगे तो अपच का कारण बन जाएगा। इसलिए सत्यवाद भी एकाएक कह दो तो वो चौंक जाएगा, आना बंद कर देगा, फिर आखिर तुम हरी बात सत्य होते हुए भी किसको सुनोगे? इसलिए अगर सत्य के जिज्ञासु है, संतों के प्रेमी है, तो भी उसको सत्य बात एकाएक बताओ मत। आगे साहब कहते हैं जीवन में चूक मत करो। चूक कहते हैं भूल को। मानुष जन्म नर पाए के चूके अब की बात, जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी रात।
जीव ने विवेक प्रधान मानव जन्म को पाकर भी यदि ऐसे सुनहरे अवसर में स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति का काम नहीं किया, जाए परे भव चक्र में। साहब कहते इस महत्वपूर्ण अवसर को व्यर्थ खो दिया तो वह जाकर पुनः जन्म मरण के चक्कर में पड़कर असीमित दुख भोगता रहेगा। आदमी वही रहता है, परंतु जब वह बैलगाड़ी की सवारी पर चलता है तब उसकी गति बहुत मंद होती है, पर रेलगाड़ी व कार की सवारी पर वह तेज चलता है। परंतु यदि उसने वायुयान की सवारी की तो वह बहुत तेज गति से चलता है। सामान्य आँखों में हम चीज़ों को सामान्य रूप में देख पाते हैं, परंतु सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी से उस सूक्ष्म वस्तुओं एवं दूर की वस्तुओं को भी देख लेते हैं। इसी प्रकार जीव तो वही है, परंतु जब वह मानवेतर खानियों में रहता है, मानवेतर खानी मतलब समझते हो? मानवेतर खानी का मतलब होता है मनुष्य से अलग खानी। गाय, बैल, घोड़े, हाथी, गधे, सुअर, मनुष्य से हट करके जो मानवेतर खानी है, मनुष्य से अलग खानी है, उस खानी में जब मानवेतर खानी में रहता है तब केवल पेट व भोग तक सीमित रहता है। परंतु जब मानव शरीर में आता है तब विवेक ज्ञान की भूमिका में पहुंच जाता है। विवेक ज्ञान की भूमिका, इसको मोक्ष की भूमिका भी कहते हैं। मोक्ष की भूमि मिलकर के आदमी मोक्ष को ना पाए तो साहब ने इसको पापी भी कहा। मानुष तय बड़ा पापिया अक्षर गुरु ही न मान, बार बार बन कुह के ही गर्भ धरे और ध्यान। सदगुरु कबीर ने कहा अगर मनुष्य तन पाकर के भी तुमने अपने मानवेतर खानियों के कुमार्ग को त्यागा नहीं, केवल भोग और मोह में अपने जीवन को बिता दिया, तो समझो तूने पशु से भी ज्यादा नहीं हो। इसलिए साहब ने कहा मानुष है के नाम। साहब ने इसलिए कहा मनुष्य होकर के तुम मुआ सो डांगर ढोर, मनुष्य बनकर के तूने मरा नहीं, मनुष्य बनकर के अपने जीवन को सार्थक नहीं किया। मनुष्य तन लेकर के जो मनुष्य शरीर में करना चाहिए वो तूने नहीं कर पाया, इसलिए पापी हो। मानुष तय बड़ा पापिया अक्षर गुरु ही न मान, गुरु के अक्षर, गुरु के ज्ञान, ये शरीर है मोक्ष भूमिका है। मनुष्य का जो शरीर है मोक्ष भूमिका, इसमें तूने मोक्ष नहीं किया, भोग भोग करके अपने कर्म संस्कार और बिगाड़ते चले गए, तो समझो कि बड़े पापी। इसलिए ये शरीर मिला है और उस काम को नहीं करने वाले पापी हो जाता है। क्योंकि जिस काम के लिए हमें इस प्रकृति में आना हुआ, जैसे एक आदमी गया बाजार, और बाजार इसलिए गया ताकि उसको सामान लाना था। क्या सामान लाना था? घर के आलू, प्याज, चावल, हल्दी, नमक लाना था, लेकिन गया बाजार, भट्टी में चला गया, शराब पी कर आ गया। अब बताओ, उनको लाना था घर के सामान और चला आ गया पी करके। व्यक्ति बड़ा स्वार्थी, अब कहेगा क्या? ये पापी तो हुआ। घर के जब सामान लाते, गृह निर्वाह के सामान लाते, तो घर के सारे लोग उसका प्रयोग करते। अब वो शराब पी कर आ गया तो पापी तो हुआ। इसी प्रकार ये जीवन में आने का उद्देश्य है आत्मा कल्याण, मन को स्वच्छ और साफ करने का, लेकिन ये तो किया नहीं, और ऊपर से लादिन 10 मन और, साहब कहते और पाप लाद करके चला आया है ना। तीरथ गए 3 जना, चित चंचल मन चोर, एकाव पाप न काटिया, लादिन 10 मन और पाप लाद करके आ गए, तो पापी तो हो गए ना। इसलिए साहब कहते हैं मानुष जन्म चुके नर पाए के चूके अब की घात। अन्य खानी अंधकारपूर्ण है, मानव शरीर प्रकाश स्थल है। जीव का मानव शरीर में आना उसका एक सुनहरा अवसर है। मानव शरीर में विवेक जग सकता है,
यही सत्संग प्राप्त होता है, यही जीव अपने स्वरूप को समझ सकता है, यही साधना करके सारी जड़ वासनाओं का क्षय कर सकता है। ऐसे उत्तम मानव चोला पाकर भी जो इसे पशु सदृश कामों में लगाए रखता है, वह मानव अपने सुनहरे दांव को चूक रहा है। अवसर ऐसा देवता है जिसके सिर के अगले भाग में चोटी है, किंतु पिछले भाग में केवल सफाचट है। अवसर एक ऐसा देवता है, कल्पना करो एक ऐसा देव हो जो आए तब तो देख ना पाओ और पीछे से तुम पकड़ना चाहो। किसी संग्रहालय में एक बहुत अच्छा फोटो था, चित्र बनाया हुआ था एक कवि ने, जिसके मुख बालों से ढका हुआ था और पीछे बाल नहीं था। चित्रकार के इस चित्र को देख करके एक जिज्ञासु ने पूछा, ये चित्र किनका है? ये समझ में नहीं आ रहा है। समझ में इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इनके जो सिर है वो बालों से ढका हुआ है और पीछे सफाचट है, बाल है ही नहीं। तो इनके चित्र क्या, किनके चित्र है ये? जिज्ञासु के प्रश्न सुन करके चित्रकार ने कहा, ये समय का चित्र है। कहा, ये बताना क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, देख, जब समय आता है तुम पहचान नहीं पाते हो, इसलिए बाल से ढका हुआ है, और जब निकल जाता है तुम पीछे से पकड़ना चाहते हो तो बाल है ही नहीं, तो पकड़ में आएगा कैसे? तो समय को चित्र, ये समय का चित्र है। जब तुम्हारे पास आता है तुम समझ नहीं पाते हो ये कौन है, और समय निकल जाता है तब तुम्हें लगता है कि अरे पकड़ लो इसको, मैं पुनः जी लूं इसके साथ, लेकिन समय निकल गया। जवानी जब निकल जाती है तब आदमी को पश्चाताप होता है, मुझे जो करना चाहिए नहीं कर पाया। ये समय रूपी, जवानी रूपी समय जब निकल जाता है तब पश्चाताप होता है। ठीक इसी प्रकार समय एक ऐसा देवता है, जब तुम्हारे पास आता है तुम पकड़ नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो, और जब निकल जाती है तब उनको पकड़ने की चेष्टा करते हो, तब पश्चाताप के सिवाय और क्या मिलता है आपको? जवानी में जो आदत बन जाती है अच्छे बुरे की, वो आदत छूट नहीं पाती, और जब पीछे आगे निकल जाता है तुम पीछे रह जाते हो, तब लगता है यार उस समय मैं अपने को संभाल लेता, उस समय मुझे संत गुरुजन मिल गए होते, उस समय मुझे सत्संग मिल गया होता तो मेरे जीवन कुछ और होता। ये कब ख्याल आता है? जब समय निकल जाता है। इसलिए साहब कहते हैं जब समय आया है तो उस समय को समझने की चेष्टा करो। अतः यदि उनके आते ही उनकी चोटी पकड़ ली गई तो वह अपने हाथों में आ जाएगा, अन्यथा जब वह लौट पड़ता है तब उसे पकड़ा नहीं जा सकता। जो लोग अपनी जवानी को काम भोग, लड़ाई झगड़े एवं रागद्वेष में छीन करते हैं, वे बुढ़ापा में पहुंचकर केवल पश्चाताप करते हैं। मनुष्य जीवन का अवसर सर्वाधिक मूल्यवान है। हम इनके जीवन के अवसर में धन कमा सकते हैं, किंतु धन देकर जीवन के बीते अवसर को लौटा नहीं सकते। मनुष्य जीवन का यह सर्वाधिक मूल्यवान है। हम अपने जीवन में धन तो कमा सकते, लेकिन जिस धन को आपने कमाया है उस धन को दे करके भी आप समय को लौटा नहीं सकते। कई बार होता है आदमी जवानी में तो खूब अंधाधुंध धन कमाता है, रात देखता है ना दिन देखता है, और धन कमाने में लगा रहता है। अब धीरे धीरे शरीर बूढ़ा हो जाता है। अब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो वो धन देकर के तुम जवानी क्या लौटा सकते हो? रात गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। बात गई सो रात गई, रात गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। इसलिए वर्तमान जो मिला हुआ है, वर्तमान में काटो भाई, भूत भविष्य को देहु बहाई। भूत
और भविष्य। आदमी अतीत की कल्पना करता है, अतीत को याद करता है और भविष्य की कल्पना करता है, लेकिन बूढ़े का कोई भविष्य नहीं होता है और बच्चे का कोई अतीत नहीं होता है। वर्तमान में हम भविष्य को भी याद करते हैं, भविष्य की कल्पना करते हैं और अतीत की याद करते हैं। तो जवानी एक ऐसा मूल्यवान चीज है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। कहा जाता है 3 स्त्रियां पानी भरने जा रही थी और 2 संत झाड़ के नीचे बैठे हुए थे। एक जवान साधु था, दूसरा उनके गुरुजी थे, बूढ़े थे। गुरुजी समझा रहे थे, देख बेटा, अगली को छोड़, पिछली को छोड़, बिचली को पकड़। कहा जाता है उन संतों की गूढ़ बातों को वो तीनों स्त्री समझ नहीं पाई, लेकिन संतों की बात सभी समझ में थोड़े आती है। संतों के जिज्ञासु ज्ञान की बातें सबको कुछ कोड वर्ड होते हैं, वो समझ में आती नहीं। वो स्त्रियां जाकर के अपने गांव के पंचों के बीच बताए कि 2 साधु वहां बैठे हुए और हम लोगों को पकड़ने छोड़ने की बात कर रहे थे। हम लोगों को बड़ी डर लगी, हम दौड़े दौड़े आप लोगों के पास आए। आप लोगों से निवेदन करते हैं कि उन संतों को सजा दीजिए। आप संतों को ऐसे बोलना नहीं चाहिए, अगली को छोड़, पिछली को छोड़, बिचली को पकड़। ये उन्होंने हम लोगों के बारे में कहा। संतों की गूढ़ शब्द को बहुत कम लोग जान पाते हैं। पंचायत बैठी गई, पंचायत में उस संतों को बुलाए गए, गुरु को बुलवाए। गुरु को पूछा, भाई तो बूढ़े भी हो गए हो और ये जवान साधु को क्या क्या पढ़ाते हो? अगली को छोड़, पिछली को छोड़, बिचली को पकड़। संत ने देखा ये लोग मेरी ज्ञान की बातों को भी गलत अर्थों में ले लिया। उन्होंने कहा, देख पंचो, मैंने कोई गलत नहीं कहा। ये जीवन में के 3 पड़ाव होता है, एक तो बचपना, दूसरी जवानी और तीसरा बुढ़ापा। बचपना में कुछ करके नहीं बनता, सब चीज के लिए माँ बाप पर आधारित होना चाहते हैं, दूसरे पर आधारित रहना पड़ता है, दूसरे पर परावलंबन रहना पड़ता है, पराश्रित रहना पड़ता है। और बुढ़ापा में भी ऐसा होता है। बुढ़ापा जब आ जाती है तो बच्चों पर आधारित रहना पड़ता है। बच्चे भोजन दे तो करते हैं, बच्चे भोजन नहला दे धुला दे तो नहा पाते हैं। लेकिन जवानी हमारे वश में होती है। हम जवानी में चाहे तो अपने जीवन के हर कृत्यों को मोड़ सकते हैं, एक सुंदर रूप दे सकते हैं। हम जवानी में इसलिए कहा, इन जवानी के इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। संघर्षों के छाया में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। देखो पंचों, आदमी न तो बचपना में कुछ कर पाता है, न बुढ़ापा में कुछ कर पाता है, कुछ कर पाता है तो जवानी में। तो मैंने इस अपने जिज्ञासु को सुना रहा था कि बेटा, तू ये अगली को छोड़, अर्थात जो बचपना निकल गए उसकी भी याद मत कर, और आने वाला बुढ़ापा है उसको भी याद मत कर। अगली को छोड़, जो निकल गया उसको छोड़, और पिछली की भी याद मत कर, लेकिन वर्तमान में जवानी मिली हुई इस जवानी को पकड़, और जवानी में ही कल्याण की बातों को श्रवण करके अपने जीवन को सुंदर लगाइए, सुंदर कल्याण पथ पर लगाइए। इस प्रकार संत ने कहा तो पंचों ने उनके चरणों में गिर करके कहे, संत भगवान, हम लोग आपकी बातों को समझ नहीं पाए और नाहक आप लोगों को इस पंचायत में बुलाना पड़ा। संतों की बात बड़ी गुणार्थ होती है। एक बार भी ऐसे और घटना घटी। एक संत, अभी कोई 18-20 वर्ष के ही संत है, ये घर में आज भिक्षा मांगने गया। उस घर में नई बहू आई हुई थी। बहू ने कुछ पैसे और कुछ धन लेकर, अनाज लेकर उनकी झोली में डालने के लिए चली आई। घर में के दरवाजे पर जब भिक्षु खड़े हो, कोई भिक्षु आ जाए तो उनको कभी खाली हाथ जाने नहीं देना चाहिए। वो नई बहू आई हुई थी, सास तो थी नहीं उस समय। जाकर के उस जिज्ञासु के झोली में कुछ डालने लगी,
कुछ पैसा, कुछ अनाज। डालते डालते वो जिज्ञासु को पूछ बैठी, नई बहू पूछती है उस भिक्षु के को कि महाराज इतने जल्दी? तो संत ने कहा, मुझे समय का ज्ञान नहीं था। जब उस नई नवेली बहू के मन में जिज्ञासुपन देखा, जिज्ञासु भाव देखा, तो संत ने कहा, बेटी आपकी उम्र क्या है? ये सब बातें हो रही थी। उनके ससुर जो है कमरा में बैठा हुआ था, कमरा में बैठा हुआ था और ये बातें सुन रहा था। जब संत से वो बहू पूछने लगी, गुरुजी इतने जल्दी? तो जिज्ञासु ने कहा कि वो संत ने कहा कि मुझे समय का पता नहीं। तो ससुर ने देखा, इतनी जल्दी कहाँ आए? ये तो 12 बज गए दिन के, सूरज निकल गया। और ये कहता है इतने जल्दी? मेरी बहू पूछ रही है कि इतनी जल्दी, और वो भी कहता है समय का ज्ञान नहीं। जब संत ने पूछा कि बेटी तुम्हारी उम्र क्या है, तब तो ससुर साहब को लगा बात बिल्कुल गलत है। किसी स्त्री और किसी पुरुष के, किसी स्त्री के उम्र और किसी पुरुष के उसके वेतन नहीं पूछना चाहिए। और ये संत होते हुए एक स्त्री की उम्र पूछ रहा। उन्होंने बड़े कान देकर सुनने लगा, आखिर क्या अब क्या बोलती है बहू? तो बहू ने कहा कि गुरुजी मेरी उम्र 5 वर्ष है। अब ससुर को लगा कि जरूर दोनों में बहुत गलत बातें हो रही है। फिर संत ने कहा, बेटी तुम्हारी उम्र 5 वर्ष, तो तुम्हारे पति का उम्र? कहे उनका उम्र अभी 3 वर्ष। जैसे ही 3 वर्ष कहा कि मेरा बेटा पूरा 21 वर्ष के है, और ये 3 वर्ष बता रही है। वो डोगरा तो एकदम कान खड़ा करके सुनने लग गया, आंखें तो खुली की खुली रह गई। आगे और क्या पूछता है? तब संत ने कहा, बेटी तुम्हारी उम्र 5 वर्ष, तुम्हारे पति का उम्र 3 वर्ष, तो ये बता तुम्हारी सास का? कहे गुरुजी सास का उम्र तो 1 वर्ष। तब तो ससुर एकदम समझ गया कि बिल्कुल गलत बातें हो रही है। इतने में संत ने फिर पूछ ली कि बेटी तुम्हारी 5, तुम्हारे पति के 3, तुम्हारे ससुर के 1 वर्ष, तो तुम्हारे ससुर की कितनी उम्र है? कहे ससुर की तो अभी जन्म नहीं हुआ है। तब तक डोगरा डंडा लेकर सोचे, अभी बताती हूँ तुम्हें ससुर जन्म लिया है कि नहीं लिया है। डंडा लेकर चले आए। तब तक वो संत उनके भिक्षा लेकर और बातचीत करके आगे निकल गए थे। डोगरा ने कहा, ये बहू तूने कितने गलत गलत बातें कही थी। अरे दिन के 12 बज चुके हैं और तुम कहते हो इतने जल्दी? और तुम्हें वो साधु को एक तो उम्र नहीं पूछनी चाहिए, और उम्र पूछ भी लिया तो तुम्हें गलत उत्तर देने की क्या औचित्य? तूने अपनी उम्र 5 वर्ष बताई, एकदम से 20 वर्ष के तुम खुद हो। कहा जाता है बहू कुछ सुनाना चाहती थी, लेकिन ससुर एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते। इतने में कहता है ससुर चिल्ला चिल्ला करके उनके पीहर वालों को, मैके वालों को बुला लिया, तुम्हारी लड़की को ले जाओ। ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। ये क्या एक अच्छे घराने की बहू का लक्षण है? ये तुम्हारी बेटी अच्छी नहीं है, इसको ले जाओ। पंचायत बुलाए गए, उनके घर के लोगों को, उनके माँ बाप को पीहर से फोन कर दिए गए। वे लोग आ गए, पंचायत इकट्ठी हुई, बातें शुरू हो गई। बातें शुरू हुई तो बहू को बुलाई गई, बहू के साथ साथ उस संत को भी बुलाया जाए। कहा जाता है संत अपने गांव से एक गांव से दूसरे गांव चला गया था, उस गांव से भी उनको पकड़ के लाया गया। पकड़ के लाया गया तो प्रश्न पूछा गया पंचों ने। पंच होने के नाते पंचों को पूछना पड़ा, बता साधु तुम्हें इस लड़की ने पूछा भिक्षा लेना तुम्हारा दायित्व है, कर्तव्य है, लेकिन ऐसे अटर पटर प्रश्न करने की क्या जरूरत तुम्हें? जब तुम्हें यह पूछ लिया इतना जल्दी, तो दिन में 12 बजे तुम इसके घर में भिक्षा लेने आए थे, तुमने क्यों कहा समय का पता नहीं था? और ये लड़की भी भोली, जब इनको तुमने उम्र पूछा तो ये भी
कैसे बता दी तुम्हें कि 5 वर्ष, अब ये ठेठ एकदम 20 वर्ष के हैं। तब उनकी बहू और संत मिलकर के कहने लगा कि संत पंच भगवन, आप लोग हमारे गुण अर्थ को समझ नहीं पाए। मेरी उम्र बहुत हल्की है, 18-19 की उम्र में मैंने संत मार्ग में चले आया। तो ये ज्ञान की बातें पूछ रही थी, गुरुदेव इतने हल्की उम्र में इतने जल्दी तुम आ कैसे गए? हाँ, तो मैंने बताया कि मुझे समय का पता नहीं था कि कब मौत आ जाए, धन्य है। इसलिए मौत आए इसके पहले मैं संतों के सानिध्य जाकर के अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लूं, इसलिए मैं संत गुरुजनों के सानिध्य चला आया। फिर मैंने जब इस बहू को पूछा कि बेटी तुम्हारी उम्र क्या है, तो ये बताई 5 वर्ष। तो 5 वर्ष ये क्यों बताई, इसको आप पूछ लीजिए। उस पंचों ने उस बहू को पूछने लगा, बेटी इन्होंने जब चलो तुम्हारी उम्र पूछ ली तो तूने 5 वर्ष क्यों बताई? तब वो कहने लगी कि पंच भगवन, हकीकत तो मेरी उम्र 21 वर्ष की है, शरीर का ये उम्र है, लेकिन कल्याण पथ में ये भक्ति मार्ग में आया उसकी उम्र केवल 5 वर्ष ही हुआ है। आज मेरी शादी हुई 3 वर्ष हुई है, उसके पहले 2 वर्ष पहले अर्थात आज से 5 वर्ष पहले संत गुरुजन मेरे घर में आया करते थे, लेकिन मेरे घर में बीज का बीजारोपण नहीं हुआ था, भक्ति का बीज अंकुरित नहीं हुआ था। लेकिन संतों के आने जाने से मेरे मन में जिज्ञासा जगी और संत गुरुजनों के पास जाकर के मैंने दीक्षित हो गई और भक्ति मार्ग में चलना शुरू किया। तो मेरी उम्र अभी 5 वर्ष हुई है। जब से मैंने भक्ति मार्ग में चलना शुरू किया तब की मेरी उम्र 5 वर्ष हुई। अब मैं शादी होकर के जब इस घर में आई 3 वर्ष हुई है, मैं संतों के पास जाती तो मेरे पति के मन में जिज्ञासा जग गई। तो 3 वर्षों से मेरे पति भी संत गुरुजनों के पास जाकर के दीक्षा ले ली, तो इनकी उम्र भी 3 वर्ष हुई। तब पंचों ने कहा, अब बताइए तुम्हारे सास की उम्र तूने ये कैसे बताई इनकी 1 वर्ष करके? तो कहे, गुरुजी हम पति पत्नी जब सत्संग में जाया करते थे, इनको देख करके भी इनके मन में जिज्ञासा जगी कि ये संतों के पास क्या सीखने क्या देखने जाते। तो मेरी माँ अभी साल भर से संतों के सत्संग में जाती है और उनके मन में जिज्ञासा जग गई, भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, इन्हों को भक्ति मार्ग में आए केवल 1 वर्ष हुआ है, इसलिए मेरे ससुर सास की उम्र 1 वर्ष हो गई। पंचों ने पूछा कि बेटी तूने ससुर का जन्म नहीं हुआ, जब हमारे ससुर का जन्म नहीं हुआ तो तुम कैसे आ गई? तब बहू ने कहा कि गुरु पंच भगवान, इनका भी अपना गुणार्थ है, इनका भी बड़ा गुण अर्थ है। कहे कैसे? जब हम लोग इतने वर्षों से संत गुरुजनों के सानिध्य जाते हैं, संतों के सत्संग सुनते हैं, फिर भी इनके मन में जिज्ञासा नहीं जगी, फिर भी ये अपने भक्ति मार्ग में अपने जीवन को लगाया नहीं। इसलिए मैंने कहा कि इनका तो जन्म नहीं हुआ है। संत गुरुजन उनकी बातों को सुन करके बड़ी प्रशंसा कर लिया कि तुम्हारे घर में कैसी देवी जैसे बहू आई हुई है, लेकिन तुम लोग समझ नहीं पाए। और ससुर भी अपने को धन्य बनाने लगा कि मेरे घर में जब देखो एक देवी आई, एक बहू आई जो सत्संगी है, फिर भी उनके गुण अर्थ को समझ नहीं पाए। अपने समधी साहब से गनायत से कहा कि गनायत साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी नहीं बल्कि एक लक्ष्मी हमारे घर में दिए हो। इसके लिए आपको और आपके गांव वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। माफ़ करना मेरी भूल के लिए, आपने तो सुंदर बहू दी, लेकिन मैंने ही कुछ गलत समझ के कारण मैंने इन लोगों को समझ नहीं पाया। इस प्रकार संतों के जो गूढ़ अर्थ होते हैं उसको समझने की सबकी बात की बस की बात नहीं होती।